नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के बारे में देखेंगे। तो कंपनी को आज हमें 2290 करोड़ का एक न्यू ऑर्डर मिला है, जो कि हमें कंसोलिडेटेड बेसिस पर देखने को मिल रहा है। तो कंसोलिडेटेड बेसिस अगर हम देखेंगे तो इसका मतलब है कंपनी जो अलग अलग सेक्टर में काम करती है, तो उसमें कंपनी को ये ऑर्डर मिला है। तो उसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो कंपनी को जो ये न्यू ऑर्डर मिला है, जिसकी अमाउंट हमें 2290 करोड़ के देखने को मिली है, तो इसकी वजह से कंपनी का जो बिजनेस और साथ ही में कंपनी के जो शेयर होल्डर है उनके लिए हमें बहुत ही पॉजिटिव और इम्पोर्टेंट न्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है। तो कंपनी को जो कंसोलिडेटेड बेसिस पर ऑर्डर मिला है उसके बारे में हम फुल डिटेल्स देखेंगे, और उसके साथ ही में हमें इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जिससे हमें बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा, उसके बारे में भी हम फुल डिटेल्स देखने वाले हैं। तो कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जो कि लीडिंग ग्लोबल ईपीसी प्लेयर कंपनी पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर में है, तो कंपनी की जो सब्सिडरी कंपनीज है उनको हमें 2290 करोड़ के ऑर्डर कंसोलिडेटेड लेवल पर मिले। और उसके बारे में देखेंगे तो सबसे पहले कंपनी को जो ऑर्डर मिला है वो इंटरनेशनल मार्केट में पावर ट्रांसमिशन बिजनेस है, उसके लिए 1416 करोड़ का कंपनी को ऑर्डर मिला है। इसके बाद सेकंड ऑर्डर के बारे में देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन ऑफ एलिवेटेड विडक्ट एंड 5 एलिवेटेड स्टेशन ऑफ कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, इसके साथ ही में सिविल वर्क फॉर डाटा सेंटर और बी एंड एफ प्रोजेक्ट जो इंडिया में चल रहा है। तो इन तीनों को मिलाकर टोटल अगर हम देखेंगे तो कंपनी को 874 करोड़ के ऑर्डर मिले। तो कंपनी का जो फर्स्ट ऑर्डर इंटरनेशनल मार्केट में मिला है वो 1416 करोड़ का हमें देखने को मिला है, और कंपनी को इंडिया में हमें 3 ऑर्डर्स यहाँ पर मिले। तो इन दोनों की टोटल अगर हम करके देखेंगे तो ये अमाउंट हमें 2290 करोड़ के देखने को मिले। तो कंपनी को जो 2290 करोड़ का ऑर्डर मिला है उसमें हमें इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों ऑर्डर देखने को मिले, और उसी की वजह से डोमेस्टिक मतलब इंडिया में और उसके साथ ही में इंटरनेशनल मार्केट दोनों में हमें कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो इस ऑर्डर की वजह से और ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी को जो आज हमें 2290 करोड़ का बड़े अमाउंट का ऑर्डर मिला है उसकी वजह से कंपनी की टोटल ऑर्डर बुक है उसमें हमें एक अच्छे से ग्रोथ होते हुए देखने को मिली है। लेकिन कंपनी का जो ऑर्डर बुक है वो कंपनी अपने परफॉर्मेंस में यहाँ पर हमें कंट्रीब्यूट करते हुए देखने को मिल रही है और कन्वर्ट करते हुए देखने को मिल रही है या फिर नहीं, ताकि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हम इस कंपनी में कर सकते हैं। तो इसके रिलेटेड फुल डिटेल्स हम देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो शेयर का चार्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो शेयर की प्राइस है वो हमें 300 रुपीज़ से और उसके आसपास से 500 रुपीज़ तक जाते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से वोलाटिलिटी होते हुए देखने को मिलती है। उसके बाद कंपनी का जो शेयर है वो हमें फिर से गिर कर 300 रुपीज़ के आसपास देखने को मिल रहा है। इसके बाद फिर से 500 रुपीज़ के आसपास कंपनी के शेयर हमें जाते हुए देखने को मिला था। इसके बाद फिर से हमें कंपनी के शेयर में गिरावट होते हुए देखने को मिली, और फिर से कंपनी का जो शेयर को हमें 500 रुपीज़ के आसपास देखने को मिला था, और उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से यहाँ पर गिरावट होते हुए देखने को मिली। तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो हमें बहुत ही वोलाटाइल होते हुए देखने को मिल रहा है, और इसी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसकी वजह से हमें रिस्क भी यहाँ पर देखने को मिला है। इस रिस्क के बावजूद अगर किसी को इस कंपनी में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है तो उनको सबसे पहले यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है वो जब भी यहाँ पर एक हाई लगाता है उसमें यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जो रिस्क हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिस तरह कंपनी के शेयर हमें हाई से डाउनफॉल में आते हुए देखने को मिलता है, तो इसी वजह से हमें हर एक तेज़ी में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें इस कंपनी में अच्छा बेनिफिट और प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है, तो इसी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें देखना पड़ेगा कि ये भी हमें इसी की तरह बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है या फिर नहीं। उसके बाद हम इस कंपनी में फुल अपने इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी यहाँ पर तय करेंगे। तो सबसे पहले मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 199 करोड़ का देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें फिर से कम होकर 189 करोड़ का होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद 130 हमें कम होते हुए देखने को मिला है। इसके बाद 122, 120, 110। तो इसके बाद लगातार 3 साल कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें कम होते हुए देखने को मिला। इसके बाद कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें फिर से ग्रोथ देखने को मिली और ये 186 करोड़ का हमें देखने को मिला। इसके बाद फिर से बढ़कर 281 करोड़ का हमें देखने को मिला। इसके बाद फिर से बढ़कर 467 करोड़ का हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला। इसके बाद फिर से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें गिरकर 390 करोड़ का देखने को मिला। इसके बाद फिर से बढ़कर 671 करोड़ का नेट प्रॉफिट हमें होते हुए देखने को मिला, और इसके बाद मार्च 22 में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें 540 करोड़ का देखने को मिला है। तो मार्च 11 से लेकर मार्च 22 तक कंपनी हमें हर साल यहाँ पर प्रॉफिटेबल देखने को मिल रही है।
लेकिन तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1-2-3 साल लगातार ऊपर जाते हुए देखने को मिलता है, लेकिन इसके बाद फिर से कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट होते हुए देखने को मिलती है। और इसी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो भी हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो शेयर का चार्ट है वो हमें कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसकी मूवमेंट की वजह से यहाँ पर बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसी वजह से हमें इस कंपनी में जो यहाँ पर रिस्क देखने को मिल रही है उसके बावजूद इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनको लगातार इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट और कंपनी का शेयर का चार्ट हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में किसी भी करेक्शन में अगर हम इस कंपनी के शेयर को खरीदते हैं तो हमें सबसे पहले इस कंपनी के शेयर में किसी भी रीज़न की वजह से तेज़ी आते हुए देखने को मिलती है, तो उस समय हमें कंपनी के शेयर में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से गिरावट होते हुए देखने को मिल सकती है, जिस तरह हमें कंपनी का शेयर का चार्ट अभी देखने को मिला है। तो इसी वजह से कंपनी का जो शेयर का चार्ट और साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिला है। तो ऐसे में हमें हर तेज़ी में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी पड़ेगी, तभी हमें इस कंपनी में हमें प्रॉफिट होते हुए देखने को मिलेगा। तो आज कंपनी को जो 2290 करोड़ का ऑर्डर मिला है उसकी वजह से कंपनी के शेयर में अगर हमें तेज़ी आते हुए देखने को मिलती है तो ऐसे में हमें एक अच्छा प्रॉफिट होता हुए देखने को मिलता है। तो हमें ज़रूर यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, और साथ ही में आने वाले जो क्वार्टर से उसमें हमें कंपनी के जो परफॉर्मेंस है वो किस तरह रहते हुए देखने को मिल सकते हैं, और साथ ही में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी यहाँ पर ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं, उसके ऊपर भी हमें यहाँ पर फोकस देना पड़ेगा। क्योंकि कंपनी के परफॉर्मेंस अगर हमें अच्छे देखने को मिलते हैं तो कंपनी का शेयर हमें स्टेबल देखने को मिल सकता है, लेकिन अगर कंपनी के शेयर में हमें गिरावट आने वाले क्वार्टर्स में होते हुए देखने को मिलती है तो कंपनी का शेयर हमें फिर से यहाँ पर बहुत ही बड़े डाउनफॉल में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमें आने वाले क्वार्टर्स के नंबर पर अच्छा फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी उसमें हमें ग्रोथ करते हुए देखने को मिलती है या फिर नहीं। और अभी अगर हम कंपनी स्ट्रेटजी देखेंगे तो हमें हर तेज़ी में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तभी हमें इस कंपनी में बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि उसके बाद कंपनी के शेयर में हमें फिर से डाउनफॉल आते हुए देखने को मिल सकता है और हमें उसके बाद कंपनी के शेयर में बहुत रिस्क देखने को मिलेगी। तो इसी वजह से हर तेज़ी में इस कंपनी में प्रॉफिट बुकिंग करने से हमें बेनिफिट होते हुए देखने को मिलेगा, और ये स्ट्रेटेजी हम इस कंपनी में करते तभी हम अच्छे से प्रॉफिट इस कंपनी में अर्न कर पाएंगे। तो ये स्ट्रेटेजी हमें इस कंपनी में फ़िलहाल करनी चाहिए, जिस तरह कंपनी का शेयर का चार्ट और नेट प्रॉफिट देखने को मिला है। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।